अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मेरीन राहील। आप लोग देख रहे हैं हरी मिर्चे का एक बहुत ही करारेदार मजेदार एपिसोड और ये है मेरे को-होस्ट जवाद। जवाद जवाद पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। हो पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी। पर्वतों से आज मैं फिर टकरा गया। अगर तुम वक्त पर नहीं आ सकते तो कम से कम औकात पे तो आ जाया करो। तुम मुझे कह रही हो? एक तो मैं तुम्हारे कहने पे आया हूं, वरना तुम्हारे जैसी मालगाड़ी को ना मेरे जैसा कराकरम इंजन जो है ना वो लिफ्ट नहीं कराता कोई खास। चल 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 जना हुआ इंजन। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको भी तुम जैसा सड़ा हुआ इंजन है ना वो खींच रहा है। अच्छा, तुम्हारे जैसी मालगाड़ी के होते हुए घर चल जाए तो बड़ी बात है, मुल्क तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारे होते हुए प्रोग्राम चल जाए बड़ी बात है। और लड़ाई छोड़ो, वक्त गुजर रहा है, हमारा भी तो तारुफ कराओ। देखा, तुम्हारी वजह से प्रोग्राम हमेशा उल्टा सीधा हो जाता है। मेरी वजह से जुबान तो तुम्हारी ऐसे चल रही है जैसे इसको कभी दोबारा चलने का मौका ही नहीं मिलना। मेरी जुबान जो है ये तो चलती है। कौन सी चिल्टन एक्सप्रेस है जहां चाह रुक गई, थक गई। नाजरीन, मेरा ख्याल है कि ये तो मेरे से लड़ती रहेगी इसी तरह, तो मैं प्रोग्राम का तारुफ करवा देता हूं। कोई जरूरत नहीं है, प्रोग्राम का तारुफ मैं करा चुकी हूं, आगे भी मैं ही चलाऊंगी। वैसे नाजरीन, इस दुनिया में मर्द होने से बड़ा कोई जुर्म नहीं है। ये ले सर, आप चला लें। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम का मौजू है रेलवे। हम लोग बातें करेंगे रेलवे के बारे में। एक सेलिब्रिटी गेस्ट भी हमारे होंगे और हर एपिसोड की तरह हमारे साथ मौजूद है हमारे शायर। इजाजत है जी? ले लीजिए जी। शायर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब खालिद मसूद साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जाहिद फखरी साहब। तो सर, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेलवेज। तो यकीनन आप रेलवे की शान में कुछ गुस्ताखी करना चाहेंगे तो प्लीज जाहिद साहब। एक नज्म है रेलवे। जी जी। उतरी हुई है मौत के धारे में रेलवे, हाँ, बरसों से चल रही है खसारे में रेलवे। वाह। उतरी हुई है मौत के धारे में रेलवे, बरसों से चल रही है खसारे में रेलवे। इसके सफर के सारे मजे खाक हो गए, बचपन के जितने ख्वाब थे वो राख हो गए। बच्चे भी अब तो करते नहीं रेल में सफर, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। आएगी कैसे वक्त के धारे में रेलवे, बरसों से चल रही है खसारे में रेलवे। आई है जब से इसमें करप्शन की रेल पेल, नायाब हैं जो कोयले मिलता नहीं है तेल। ये मैच की तरह है दुआओं पे लग गई, ये मैच की तरह है दुआओं पे लग गई। वाह वाह। फिर भी ये वक्त पर कभी पहुंची नहीं है रेल, फंसकर है रुक गई हुई गारे में रेलवे, बरसों से चल रही है खसारे में। वाह वाह वाह, क्या बात है। और आखिरी बंद है कि क्या क्या मजे ना इससे मिनिस्टर उठा गए, क्या क्या मजे ना इससे मिनिस्टर उठा गए। माजी में एक वजीर तो इंजन ही खा गए, क्या क्या मजे ना इससे मिनिस्टर उठा गए। और माजी में एक वजीर तो इंजन ही खा गए। रखा था शेख साहब ने माशूक की तरह, शेख रशीद हमारे जो रेलवे के थे, कि रखा था शेख साहब ने माशूक की तरह, बलौर साहब इसको मुसीबत बना गए। और बदला हुआ है वक्त ये सरकार से कहो, तंग आके लोग मारने मरने पे आ गए। बह जाए ना आवाम के नारे में रेलवे, बरसों से चल रही है खसारे में। वाह 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 जी, क्या बात है। खालिद मसूद साहब। एक छोटी सी नज्म है। जी जी बिस्मिल्लाह। कि मिलकर ऐसा रगड़ा फेरा कोई भी शय नहीं छड़ी। वाह। मिलकर ऐसा रगड़ा फेरा कोई भी शय नहीं छड़ी। पीआईए का जहाज हो पावे रेलवे की वो गड्डी, और जो भी आया उसने इसको दो हाथों से लूटा। काजी शेख बलौर गिलानी खा गए सारी मड्डी। बहुत
और एक जरनैल वजीर ने आकर नवा तमाशा कीता, सारे कपड़े ला लए इसके बाकी बच गई चड्डी। और 4 डिवीजन फौज बराबर सारा इसका अमला, इतने पार से टूट जाती है वैसे ही रीढ़ की हड्डी। और इंजन नहीं है, डब्बे नहीं है, डीजल नहीं है पल्ले, इन हालों में कैसे चल सकती है रेल की गड्डी। बहुत क्या बात। और एक छोटा सा एक शेर है कि रेलवे जब ट्रेन चल रही होती है तो हर मुसाफिर को सफर खत्म होने की जल्दी होती है, बिल्कुल, लेकिन एक शख्स ऐसा होता है कि जिसको लेट होने की बड़ी जल्दी होती है। अच्छा, कि ये लेट हो जाए, ठीक। और वो ड्राइवर होता है क्योंकि उसका वो ओवर टाइम बन रहा होता है। तो उस पर एक शेर है कि 4 घंटे के सफर में 8 घंटे लेट है। 4 घंटे के सफर में 8 घंटे लेट है, की करे आखिर ड्राइवर, इसका भी तो पेट है। बहुत अच्छा। रेल से तो हमारा बचपन का रोमांस है, बिल्कुल, और इसके सफर के अपने ही मजे होते थे। वो हमेशा कहते खाना गर्म, वो कभी गर्म नहीं होता था, लेकिन फिर भी ट्रेन में बड़ा मजा आता था। बचपन की बहुत सी यादें, बिल्कुल होती। और फिर उसमें जब मुसाफिर खोलते थे रोटी वाला पोना, उस पे एक शेर है जी जी, कि फेर ते सारी गड्डी विचों घर दी खुशबू आवे, जद भी कोई मुसाफिर खोले रोटी वाला पोना। वाह वाह वाह। तो जाहिद फखरी साहब, रेलवे पे तो बात हो ही रही है, मैं चाह रहा था कि आप अपने कुछ मखसूस अंदाज में, जो आपका एक मखसूस अंदाज है, उसमें भी कुछ सुनाइए ना। चलें सुन लें कि जूं जूं बदन के अंदर चूल्हे हिलती जाती हैं, जूं जूं बदन के अंदर चूल्हे हिलती जाती हैं, शौहर और बेगम की शक्लें मिलती जाती हैं। जूं जूं बदन के अंदर चूल्हे हिलती जाती हैं, शौहर और बेगम की शक्लें मिलती जाती हैं, हैरत से फिर एक दूजे को तकते रहते हैं, कैंची जैसी चर्ब जुबानें सिलती जाती हैं, और बेगम लाख बुलाए शौहर ऊँगता रहता है, हमसाई के सामने बाछें खिलती जाती हैं। तो खालिद साहब, आप भी कुछ अपने मखसूस अंदाज से हमें नवाजें। मैं तो जी सारा कुछ ही अपने मखसूस अंदाज में लिखता हूँ। जी जी। यह कि लाहौर से पिंडी जाते जाते इंजन कहीं भी रुक सकता है। वाह, लाहौर से पिंडी जाते जाते इंजन कहीं भी रुक सकता है, किसी भी वेले किसी भी थां पर इसका डीजल मुक सकता है। और डब्बे अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पंखा नहीं है। डब्बे अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पंखा नहीं है, इतने अच्छे मौसम में तो किसी का साह भी सूख सकता है। बहुत अच्छे। और एटमी ताकत वाले मुल्क की रेल के अंदर बत्ती नहीं है। वाह वाह। एटमी ताकत वाले मुल्क की रेल के अंदर बत्ती नहीं है, बिला टिकट का कोई मुसाफिर सीट के थले लुक सकता है। और इस मुल्क में बिला टिकट का कोई मुसाफिर सीट के थले लुक सकता है। और इस मुल्क में लोहे खोर एक माफिया है जो अंदरों अंदर पूरा इंजन खा सकता है, रेल की पटड़ी टोक सकता है। पूरा इंजन खा सकता है, रेल की पटड़ी टोक सकता है। लेकिन साड़ी रेल में बड़ी आज़ादी है कि कोई मुसाफिर कहीं भी गंद मचा सकता है, किसी जगह पर थूक सकता है। क्या बात। वो मतलब होता है कि ट्रेन में भी आपने देखा होगा कि जब सवारियां ज़्यादा होती हैं और जगह कम होती है, तो ऐसी सूरत हाल आमतौर पे पाकिस्तान की तकरीबन हर ट्रांसपोर्ट में वो नज़र आती है। तो एक शेर है कि वो जिस वैगन अंदर बैठी हम भी उसमें नाच कर बह गए। वो जिस वैगन अंदर बैठी हम भी उसमें नाच कर बह गए। सीट पे पहले ही 7 बंदे थे, हम भी 8वें फंस कर बह गए। और दफ्तर के बाहर नोटिस था, बिला इजाजत बहना मना है। हमने बड़ी चालाकी की थी, अपने आप को दस कर बह गए। दफ्तर के बाहर नोटिस था, बिला इजाजत बहना मना है। हमने बड़ी चालाकी की थी, अपने आप को दस कर बह गए। और उसके प्यो ने 9वीं वारी बुए से कुट कर उठवाया, वो भी अग्यों साबित कदम थे, 10वीं वारी हंसकर बह गए। बहुत और कमर का कसना सुनते थे,
फिर एक दिन सोचा कसकर देखें, खोला कसया कसकर खोला, फिर दोबारा कसकर बह गए। हाँ जी, क्या बात। बहुत अच्छा। मुतासिरीन रेलवे के शेरी अंदाज के बाद हरी मिर्चे में वक्त हुआ है एक मिर्चू से वक्फे का, तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ।